अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी UC 104 में और यहाँ का जो मसला है तकरीबन 5 महीने से यहाँ के जो इलाके वाले हैं उनकी कंप्लेन है कि 5 महीने से हमारे घरों में गैस नहीं आ रही और सर्दी आए हुए कितने दिन हुए हैं वो आपको पता, पर इनके पास 5 महीने से गैस नहीं है और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसी के साथ साथ अच्छा गैस तो नहीं है पर इनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गैस के, ये भी एक वजह है जो इनकी परेशानी का बाइस बन रही है। इस वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से गैस की वजह से इस पूरे इलाके को परेशानी जो है वो है। आपको मैं दूसरी चीज एक बताती जाऊं कि कराची के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं, वैसे तो लोड शेडिंग है गैस की, पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही, ऐसे इलाके भी हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आती है गैस, रात के टाइम बंद हो जाती है, सुबह के टाइम बंद हो जाती है, पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिल्कुल गैस नहीं आ रही। शायद ये भी वही इलाका है जहां 5 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे पहले तो ये बताइएगा, इस इलाके में 5 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही या टाइमिंग के साथ आती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप ये बिल देख लें, हमारे 16,890 रुपए का बिल है। 5 महीने से गैस नहीं है और बिल की आप तादाद देख लें कितनी ज्यादा आ रही है। गैस पे यूनिट देखिएगा कितने हैं। अगर गैस नहीं आ रही तो यूनिट किस तरह से गिर रहे हैं? मैं तो ये मुझे थोड़ी सी चीज समझ नहीं आती है कि जब गैस आ नहीं रही है तो मीटर चल किस तरह से रहा होगा? आप लोग यूनिट किस तरह से काउंट कर रहे हैं? कहाँ फिर वो किस तरह से मीटर चल रहे हैं जब गैस ही नहीं आ रही? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा तो गैस बिल्कुल 5 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही? जी बिल्कुल भी नहीं, गैस 5 महीने से बिल्कुल भी नहीं आ रही। लेकिन बिल आप ये देख लें, ये अभी भी 410 यूनिट जले हुए। ठीक है जी, कोई गैस नहीं है कि हम कहना कि सुबह आ रही है या रात को आ रही है, दोपहर में आ रही है, यूनिट भी समझ में आ रही है। ये बिल इसीलिए 16,890 रुपए का बना हुआ है। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि गैस नहीं आ रही तो यहाँ के जो लोग हैं वो 5 महीने से, क्योंकि अच्छा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ बिल्डिंगें काफी बनी हुई है तो लकड़ी जलाने वाला तो सिस्टम हो ही नहीं सकता। इस तरह के फ्लैट्स बने हुए कि कोई अपने घरों में लकड़ियां तो जला नहीं सकता, तो फिर किस तरह से सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं? सिलेंडर नहीं यूज करते। आप ये देख लें, भले चल के लकड़ियां हम मजबूरी में यूज, अच्छा लकड़ियां यूज कर रहे हैं? नहीं है, कारोबार का बेड़ा तबाह किया हुआ है। आप देख ले घरों के अंदर लकड़ियां जल रही हैं। मतलब ये बिल्डिंगें छोटे छोटे जो फ्लैट्स बने हुए हैं इनके अंदर लकड़ियां जल रही हैं? बिल्कुल मजबूरी के तहत, सिर्फ मजबूरी के तहत, और कोई इशू नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम सिलेंडर ले लें या ये चीजें ले लें। ये मजबूरी के तहत लकड़ियां कारखानों से लेके हम अपना गुजर बसर करें। आटे का आप रेट देख लें, 1400 रुपए का 10 किलो है। जो 650 रुपए का मिल रहा है 10 किलो, वो काला आटा मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा। वो उसके अंदर फैन मिलाना पड़ता है और कारोबार है नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है और कराची सबसे बड़ा शहर है, आप देख लें तो उससे। अच्छा इनका ये कहना है कि गैस नहीं आ रही, पर ये अगर आप स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें छोटे छोटे फ्लैट हैं। अब उन फ्लैटों में अगर लकड़ियां जलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि धुआं किस तरह से फैलेगा, सांस लेने में कितनी मुश्किल होगी, दीवारें कितनी काली होंगी। और उसी के साथ साथ अगर लकड़ियां जलाएंगे तो अल्लाह ना करे कोई हादसे का भी, बच्चे होते हैं छोटे छोटे घरों में नहीं समझ पाते, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई जल जाए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पे भी सोचना चाहिए। और दूसरी चीज कि जो दूसरी बात है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो सिलेंडर अफोर्ड नहीं करते तो फिर वो लकड़ियों की तरफ जाते हैं क्योंकि गैस नहीं आ रही। और अगर गैस के बिल देखे तो वो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं पर गैस बिल्कुल नहीं आ रही। आप ये लकड़ियां देखते हैं, ये घर के लिए हम अभी भी लकड़ियां लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, खाना पकाने के लिए बच्चे स्कूल से आए हैं और ये लकड़ियां मांग के लाए हैं, किसी के कारखाने से मांग के लाए हैं। और हमारे को मेहरबानी करें गैस दिया जाए। हम बिल भी 16 हजार रुपए का, 16,800 रुपए का मेरा बिल आया। मैं भरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कह रहे हमें गैस तो दें। आज 5 महीने हैं, आप ऊपर जाके देखें हमारा घर कितना काला होया पड़ा। नीचे देख सकते हैं, ये नीचे किराएदार हैं, वो भी लकड़ियां जला रहे हैं, हम भी जला रहे हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं ऊपर भी जाऊंगी। वैसे मैं घरों में तो नहीं जाके शो करती हूँ, मैं आउटडोर ही रहती हूँ, पर इन्होंने कहा कि आप आके अभी देख लें, घर भी काला, दीवारें भी काली हुई है। तो मैं
पहली बार इस तरह से कराची की आवाज में किसी के घर जाके ये दिखाऊंगी जरूर, और दिखाने की वजह ये है सिर्फ कि स्क्रीन पे आप देखें कि कितनी मुश्किल इनको हो रही है और कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कितनी ज्यादा इनको तकलीफ है। इनके लिए कुछ काम होना चाहिए, या तो इनको प्रॉपर गैस दी जाए, और अगर गैस नहीं दी जा रही तो फिर सिलेंडर अगर यूज करना है तो सिलेंडर की जो गैस है वो इतनी सस्ती कर दी जाए कि हर जो गरीब इंसान है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो भी है वो उसे अफोर्ड कर सके। कोई ना कोई एक बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकलना चाहिए। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि इधर जो लोग हैं वो जॉब वाले हैं ज्यादा, किस तरह से, या मजदूरी वाले लोग हैं, किस तरह के लोगों की ज्यादा यहाँ पे रिहाइश है? मजदूर लोग हैं सबसे ज्यादा, दिहाड़ी पेशा और किराएदार हैं। आपको पता है महीने का बिल, किराया और दोनों बिल, बिजली और गैस के बिल और किराया और बच्चों की तालीम, ये किस तरह से पूरे कर सकते हैं? ये आप इन लोगों से भले पूछ ले, ये सारे हमारे आले मोहल्ला खड़े में, आप इनसे पूछे किस तरह गुजर बसर करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आऊंगी, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यहाँ आपका अपना घर है या किराए का? अपना है घर। अपना है। कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर? तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल से यहीं पे रह रहे हैं। 50 साल में पहली दफा देखा इस तरह से गैस और ये मुश्किलात? पहली दफा ही हुआ है, ऐसा कभी नहीं जिंदगी में देखा हमने। लकड़ियाँ जलाते हैं? सिलेंडर घर में लकड़ियाँ हैं सारे में, अगर घर में दिखा सकते तो घर में लकड़ियाँ, हर घर में, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है घर में। मतलब पुराने दौर में चले गए हम लोग। सिलेंडर जो है रोजाना महंगा होता है, अब 240 कर दिया, 220 था, 200 था, अब 240 कर दिया है। अब कहाँ जाए आदमी? सिलेंडर 3-3 हजार 240 गैस है किलो, और वो भी धुएं वाली है सारी, पता नहीं क्या कौन काले बर्तन हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, सिलेंडर तो यहाँ लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लकड़ियाँ आप लोग इस्तेमाल करें, आप पड़ोसियों से भी, क्योंकि मोहल्ले वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे एक ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि पड़ोसी आपस में मोहब्बत भी होती है, बातचीत भी होती है, हर अच्छी बुरी बात, दुख सुख सारी चीजें होती है। कभी पड़ोसियों से बात हुई है अपने घर में? आप लोगों ने देखा कि लकड़ी का जो धुआं है उसकी वजह से कौन सी, मतलब एक मुश्किल तो है, उसके अलावा बीमार हो रहे हैं लोग धुएं से, या क्या मुश्किल पेश आ रही, वो अगर आवाम को बताना चाहें, देखने वालों को बता रही है। सब कुछ सारे सब धुआं होता है, खांसी होती है, बुखार है, नजले, सबको हो रहे हैं, घर घर में बीमार है सारे। ये धुआं सारे में फैलता है और निकलने की जगह का है नहीं, तो बीमार होंगे आदमी लाजमी, हिसाब किताब होगा। गैस का बिल कितना आता है हर महीने? गैस तो नहीं आती? गैस तो नहीं आती, गैस के बिल तो आई है 500, 550, 600, एक 2-2 मीटर खामोश पड़े हुए देखो। अच्छा, मुझे तो एक ये सवाल करना है ना कि थोड़ा सा आप ये बता दें कि गैस नहीं आ रही, बिल किस चीज का भेज रहे हैं? अगर एक ये जवाब भी आप लोग हमें दें, अभी आपको स्क्रीन पे मैं मीटर भी दिखाऊंगी कि आप मीटर भी देख लें, ठीक है? मुझे ये बताएं, जब गैस आ ही नहीं रहा तो बिल किस चीज का मांग रहे हैं? और बोलने वाला कोई नहीं, इतनी जमातें हैं, हर चीज के लिए आप निकलते हो, एहतजाज करते हो, इन चीजों के लिए आप बाहर निकलो, एहतजाज करो, आवाम का साथ दो कि जब गैस नहीं आ रही तो बिल किस चीज का आप लोग ले रहे हैं? एटलीस्ट ये बिल हमसे ना लें, जब आप हमें गैस नहीं दे रहे, कम से कम हम लकड़ी और जिन चीजों का खर्च है वो तो थोड़ा बहुत उठा लेना। यहाँ गैस का भी बिल भरना है और साथ साथ लकड़ियां भी आपने लेके आनी, चाहे वो कहीं से चुन के लाएं या खरीद के लाएं, दोनों में से एक चीज तो आपने करनी है ना। सिर्फ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका अपना घर है, किराए का? जी अपना घर है। अच्छा, अपना घर है। यहाँ जो किराएदार रहते हैं वैसे तकरीबन क्या किराया यहाँ पे होता होगा? तकरीबन यहाँ 10,000 एक कमरे का किराया चल रहा है, और तकरीबन लोग परेशान ही है। मैं खुद मालिक मकान हूँ, मैं खुद 10,000 रुपए किराया लेता हूँ एक कमरे का, मगर ये है कि अब गरीब लोग हैं, आप समझती हैं इस बात को, कि मजबूर हैं, परेशान हैं। आप अपने किराए के मकान में लकड़ियाँ जलाने देते हैं? जी बिल्कुल, अब मजबूरी है। नहीं, अक्सर मालिक मकान ये कहते हैं ना, हमारे घर में ये ना करो, वो ना करो, कील ना लगाओ, कोई दीवार पे कोई चीज ना ठोको। मालिक मकान जो है ना हमारे कराची के, वो थोड़े अलग दिमाग के लोग हैं, तो आप कहते हो लकड़ियां जलाओ, क्योंकि हम लोग भी जला रहे हैं। अभी हम उनको क्या मना करेंगे? हम अपने घरों में लकड़ियां जला रहे हैं, तो जब जाहिर सी बात है लकड़ियां हम जलाएंगे तो फिर किराएदारों को हम कैसे रोक सकते हैं? और आप हमारे मकान चल के अंदर से देखेंगी तो बिल्कुल काले हुए हैं, ये तक के ऊपर लेने वाले बिस्तर तक हमारे काले हो जाते हैं, सही हर चीज काली हुई है। ये तक के कि हमारी बीवियां, बच्चे, सब उनके हाथ ऐसे हुए हैं कि पागलों की तरह। आप उनके हाथ देखें, काले शाह हुए हैं बर्तन धो धो के। इतनी लेडीज परेशान है, इतनी लेडीज परेशान है, और हम खुद दिहाड़ीदार बंदे हैं, कोई ये तो कारोबार तो है नहीं हमारे पास कि कारोबार हो तो कि हम 2 रुपए ज्यादा कमाएं। अच्छा, दिहाड़ीदार हैं, क्या काम करते हैं? थोड़ा सा वो अगर बताएं। लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का। अच्छा। तो 1200 रुपए दिहाड़ी है हमारी।
अच्छा, थोड़ा सा आप तो आपने फर्नीचर की और लकड़ी की बात की, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्या महंगाई की वजह से आप लोगों के काम पे भी असर पड़ा है? उस तरह से ऑर्डर और ये सारी चीजें हो रही है या थोड़ा सा लिमिटेड हो गया? नहीं नहीं, हमारी तो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। हमारे पास तो कारोबार है ही नहीं, क्योंकि दुकान पे जाते हैं, शीटें महंगी हैं और कस्टमर खरीदते नहीं है। कस्टमर खरीदे कैसे? कस्टमर रेट इतने हम उन्हें बताते हैं, कस्टमर भाग जाते हैं। नहीं, पर अब अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह से कोई फर्नीचर जिस रेट पे बनता था, अब कारोबार नहीं है, तो जिसका कारखाना है या जो काम चला रहा है, वो कह रहे हैं बंद करने से बेहतर है कि चलो कम प्रॉफिट में हो जाए। इस पे भी आप लोग काम कर रहे हो कि प्रॉफिट भी अपना कम कर लिया, कि लोग जो है वो काम करवाएं, कुछ ना कुछ तो आता रहे ना, मतलब सिस्टम तो चले ना। बाजी, मेरा अपना कारखाना था, ये गली से पूछें, इसी गली के अंदर 5 महीने से मैंने कारखाना बंद किया हुआ है, क्योंकि कस्टमर रेट ही नहीं देते। माल रेट नहीं है ना मार्केट के अंदर, और हम लोग जेबों से बना नहीं सकते। हमें वो जो 1500 और 1200 रुपए दिहाड़ी पड़ती थी, हमें 600 रुपए घर में दिहाड़ी पड़ रही है। इसलिए हमने अपने कारोबार बंद करके लोगों के पास मजदूरी कर रहे हैं। मुझे 5 महीने हो गए, 5 महीने से लोगों के पास मजदूरी कर रहा हूँ। अपना कारोबार था, मगर महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब कारोबार भी खत्म, कारोबार सब खत्म हो गया। अब तो ये हो गया, कर्जे ही हो रहे हैं आस्ता आस्ता। ये है कि जिन ठेकेदारों के पास काम करते हैं उनसे 1500 रुपए लेके आने पड़ते हैं, 1200 दिहाड़ी है, 300 रोज कर दे। क्या करें, महंगाई इतनी है। अब रोटी कभी अच्छा, रोज की अगर 1200 दिहाड़ी है, ये जरा मैं अपने लिए नहीं पूछ रही क्योंकि मैं खुद सारी चीजें समझती हूँ, पर ये उन लोगों के लिए जो लोग बैठे हुए हैं इक्तदार में, जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनके फैसलों से बड़ी बेहतरी भी आ सकती है, जिनके फैसलों से जिंदगी हराम भी हो सकती है, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर रोज के 1200 भी कमाते हैं तो कितना मुश्किल होता है घर चलाना। बाजी, ये परेशानी हम आपको कैसे बताएं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। 1200 में गुजारा नहीं होता। सही है, आप हर चीज को देखें, महंगाई के हिसाब से भी देखें तो नहीं गुजारा हो पा रहा। और ये जो जितने भी बैठे हुए हैं, ये इनका कोई पता ही नहीं है, ना इनका महंगाई की तरफ है, ना इनका गैस की तरफ है। और बत्ती का होता है तो बत्ती का 1 महीना बिल ना भरे कोई, तो दूसरे दिन आके बिजली काट जाते हैं। डेट से पहले ही 1 तारीख को आके काट जाते हैं। 29 को बिल आता है। अब गरीब आदमी है, 9 तारीख का बिल है, 9 तारीख को भरेगा ना, तो 9 तारीख तक बिल जेब में नहीं होता, बिजली कटी होती है, 4-4 दिन बगैर बिजली के भी बैठना पड़ता। ऐसा भी होता है? ऐसा भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है। हर बंदा परेशान है इस तरीके से। एक हम नहीं, पूरे इलाका ही परेशान है। इस इलाके में 5-6 महीने से गैस बिल्कुल ही नहीं देखा हम लोगों ने कि गैस की कोई चीज हो, गैस का नाम ही नहीं आया। ये पोजीशन चल रही है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताती चलूं, हमारे कराची का सिस्टम इतना कोई बेहतरीन है, नजर ना कहीं लग जाए। गैस आती नहीं है, बिल आते हैं, और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जिस तरह के बिल आते हैं, आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े वो लोग बिल, इतने हैवी अमाउंट के बिल भेजते हैं जितने तो हम लोगों ने बिजली इस्तेमाल ही नहीं लाइट की होती, क्योंकि लोड शेडिंग की सर्दियों में भी इतनी ज्यादा है कि 3-3, 4-4 टाइम, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट जा रही है। पर सिस्टम कितना बेहतरीन है कि बिल टाइम पे आएगा और बिल की डेट से पहले आपकी लाइट भी कट जाएगी, ताकि प्रेशर में रखो कि आपने बिल भरना है। ये है एक बेहतरीन सिस्टम। जब इस तरह का सिस्टम होता है तो आप मुझे ये बताएं, क्या मुल्क और शहर तरक्की करते हैं या वो और नीचे आते हैं? लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके हाथ में क्या है? बिल है गैस का। गैस का बिल है, कितना आया है? 16,500। ये कितने महीने का है? तकरीबन 2 महीने का। 2 महीने का 16,500। जी। तो क्या घर में क्या लगाया हुआ है? कितना गैस इस्तेमाल करते हैं? 6-8 घर किराए पे दिए हुए जिसमें भरपूर 24 घंटे गैस आ रही है। ऐसा ही है ना, तभी बिल इतना आया है? ऐसे ही है ना? गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और क्या कहते हैं, एक शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इनके घरों में गैस नहीं आ रही, आप 2-2 महीने के बिल 16-16 हजार भेज रहे हैं। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी शर्म आ जाएगी तो इन पे रहम हो जाएगा और इन लोगों की मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 1 साल से तकरीबन गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, देखा ही नहीं है। एक तो लोड शेडिंग होती है 11 से सुबह 6 तक की,
उसके दौरान चलो माना कि लोड शेडिंग है, उसके बगैर भी नहीं आ रहा। मतलब सुबह मतलब 24 घंटे में गैस 1 मिनट के लिए भी नहीं आ रहा, और लकड़ियां भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से लेके आ रहे हैं, और लकड़ियां भी बिक रही हैं। अब तो बिकेंगी ना। हमारा एक और अलमिया है, मैं आपको बताऊं, जब मैं इतनी इदारों के लिए या गैस कंपनी के लिए या किसी के लिए बात कर रही हूँ, तो मैं एक बात और बताऊंगी, हमारी आवाम भी नहीं ठीक। आप यकीन करें, जिस चीज की जरूरत अगर थोड़ी सी बढ़ती है ना, वो चीज या तो गायब हो जाती है या तो महंगी हो जाती है। अवाम भी ठीक नहीं है। अवाम ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। हम खुद भी नहीं ठीक है, ये भी बात है। वैसे हम लोग खुद भी नहीं ठीक है, ऐसा है क्या, या आप ठीक है? नहीं, हम तो सही है। नहीं, मतलब मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, आपके ऊपर नहीं कर रही, जनरल के। अवाम ठीक है, अवाम की भी गलतियां हैं, अवाम भी उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चलती। रमजान में आप देखें हर चीज के रेट अलग से बढ़े हुए होते हैं, तो आप समझते हैं कि अवाम को भी बेहतर होने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है कि रेट टू रेट दें, मगर ये कि रेट टू रेट देते नहीं है, ज्यादा रेट पे देते हैं चीज। इस वजह से कि अवाम का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा मुश्किलात है कि हुक्मरानों के साथ भी ये अपील है कि हमारा साथ दें, गैस दें, लोड शेडिंग कम करें। और बिजली की भी लोड शेडिंग होती है, अक्सर लाइट काट के चले जाते हैं विदाउट परमिशन कि बिल नहीं पे हुआ तो बिल कैसे पे करें जब इतने एक्सपेंसिव है यहाँ पर, खर्चे पूरे नहीं होती। 18,000 रुपये सैलरी मेरी, अब 18,000 में 18,000 सैलरी। क्या काम करते हैं? मैं मेडिसिन कंपनी में जॉब करता हूँ। तो 18,000 में घर अपना है? जी अपना घर है। तो मतलब रोज का अगर खर्च लगाओ 18,000, कितने मैं हिसाब में थोड़ा कम ही हूँ, तकरीबन 600-700 रुपये मेरा डेली का खर्चा है। नहीं, रोज के कितने लगाएं तो महीने के 18,000 बनते हैं? 600 रुपये पर डे। अच्छा, 600 पर डे। 600 में आपने खाना भी खाना है 3 टाइम, 600 में आपने बिजली का बिल भी देना है, 600 में आपने गैस का बिल भी देना है, 600 में बीमार होना है तो दवाई भी लेनी जानी, क्योंकि हुकूमत ने हेल्थ का सिस्टम बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ। आपके बच्चे अगर जो है वो पढ़ रहे हैं तो हुकूमत ने इतना अच्छा बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है, फीसें देने की तो जरूरत नहीं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो 600 में सारी चीजें तो हो जाती होंगी ना। ये अब आप देख रहे हैं सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, 600 में गुजारा होता है ये सारी चीजों के साथ? कितना मुश्किल है। 600 तो आजकल के, यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, घर के हम लोगों के बच्चे 500 600 500 अगर उनके हाथ में दे देने सुबह के, आज दिन में अपना जो गुजारा है वो कर लो, तो वो बच्चे भी कहते हैं 500 से क्या होगा, पूरा घर 600 से किस तरह से चल सकता है। ये आप सोचे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि उन लोगों के लिए जिंदगी गुजारना थोड़ा आसान हो जाए। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? गैस वो नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी परेशानी हो चुकी है। कराची जो है वो शहर है जहां और शहरों से लोग आते थे कमाने के लिए, अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाने के लिए। अब जो कराची में रहने वाले लोग हैं, जो पैदाइश है कराची की, अब वो यहाँ से परेशान हुए हैं कि यहाँ तो 3 टाइम की रोटी कमाना भी मुश्किल है। क्या कहना चाहिए? यहाँ तो अब मुकामी लोग जो है वो तो परेशानी हो गए, वो सारे मुल्कों के यही आदमी, सारे शहरों के आगे सर यहीं आ गए सारे। हाँ। पूरे पाकिस्तान के आदमी यहाँ नजर आएंगे आपको। तो फिर आदमी मुकामी को कहाँ तनख्वाह मिलेगी? कुछ भी नहीं कर सकते वो। हर आदमी परेशान है। रोटी है, सब्जी महंगी है, धुल महंगी है। 400 रुपए किलो मटर मिलेगी, 50 रुपए किलो मिलती थी। सब्जी महंगी है, प्याज महंगी है, आलू महंगे है। कोई चीज भी सस्ती तो है नहीं जो आदमी कर सके। वो क्या कर सकते हैं आदमी पुराना। मतलब पहले जिस तरह से हर हफ्ते हर घर में ये एक ट्रेंड होता था ना पहले, अब तो मेरे ख्याल से इतना नहीं होता होगा कि हर हफ्ते इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो बिरयानी कोई मजे का खाना बनता था कि चलो मर्द हजरात भी घर पे, आज छुट्टी का दिन है, सब फैमिली अच्छे से दस्तरखान पे खाना एंजॉय करेंगे। अब ऐसा हो रहा है? घर वाले भूखे मर रहे हैं, वो गैस ही नहीं है, कभी सिलेंडर खत्म, कभी कुछ मर। अब कोई बिरयानी नहीं, कुछ नहीं। कराची वालों की बिरयानी गई। खाली रोटी मिल जाए, पराठे भी कच्चे आधे पक्के मिल जाए तो बहुत है। ये आप देख ले कराची वालों की ना, भैया मैंने बिरयानी की बात इसलिए की कि हम कराची वालों की ना बिरयानी बड़ी मशहूर है। तो हम लोगों का एक होता था कि हफ्ते में एक दिन ना घर में बिरयानी जरूर सब घरों में बनती थी, चाहे वो हाई क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। पर अब देखें कि लोग ये कह रहे हैं कि दाल सब्जी भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बिरयानी कहाँ, बिरयानी तो छोड़े, बिरयानी की कहाँ बात कर रहे हैं। तो मतलब लोग जो है ना अपने शौक और ये सारी चीजें जो है वो भी पीछे कर चुके हैं। कहते हैं ना कि बंदा इतनी स्ट्रगल किसके लिए करता है? पेट के लिए। और अब जो है वो कॉम्प्रोमाइज लोगों को करना पड़ रहा है कि अब जो है इस पेट को भरने के लिए आपको दाल मिले, सब्जी मिले, कच्चे पराठे मिले, कुछ भी मिले, बस जिंदगी गुजर रही है उसको गुजार दे। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या जॉब करते हैं? जी प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। तकरीबन क्या सैलरी होगी?
सैलरी तो अच्छी है अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है। रेंट का घर है? नहीं, अपना घर है। जी जी। यहाँ जिस तरह से लोग, मैंने जितने लोगों से बात की, थोड़ा सा एक तो उनकी सैलरी भी कम है, इतने वसाइल भी नहीं है और मसाइल भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ के लोगों को आपने किस तरह से देखा, जिस तरह से घरों में लकड़ियां जला रहे हैं, बीमारियां हो रही होंगी यकीनन, औरतें भी सांस लेने में मसला, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी बड़ा मसला होता है सांस का और हर एक चीज का। कहीं भी आप देखें बुजुर्ग और दुनिया भर में देखें बुजुर्ग और बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो बड़े सेंसिटिव, दो एज जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है और हमारे बुजुर्ग और बच्चे इसी धुएं में कमरे में लेटे हैं और वहीं लकड़ियां जल रही हैं, वही खाना बन रहा है। अभी तो ठंडा मौसम है, गर्मियों में ये बेचारे अगर घर में लकड़ियां जलाएंगे तो गर्मी से नहीं मर जाएंगे? ऐसे ही है, लेकिन ये कि इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है ना वो है हमारे एरिया में जो एक तो सईद गनी भाई हैं, उन्होंने ये जो एरिया है वो पूरा डेवलप किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमारे एरिया में जो गैस का प्रॉब्लम है वो बेसिकली इस नाले की वजह से है। ये जो पीछे नाला है ना, जब से ये डेवलप हुआ है उस वजह से ये गैस की जो लाइन है ना, ये तो ये तोड़ दी गई है, ये पीछे से टूटी है या अंदर से कुछ है फॉल्ट, उसकी वजह से गैस का मसला आ रहा है। अब ये तकरीबन 6 महीने 8 महीने हो गए हैं इस चीज़ को ना। जो आप बात कर रही हैं कि घरों में लकड़ियां जल रही हैं कि कमरे में रह रहे हैं, ये फैक्ट है, ये तो हकीकत है। लेकिन इसको तो खैर हम नहीं वो कर सकते। मेन चीज़ है जो बेसिक नेसेसरीज हैं वो पूरी होनी चाहिए, जैसे पानी है, गैस है, बिजली है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। गैस का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये गली नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 4 है मंजूर कॉलोनी की, हमारी बैक साइड पे नाला है। इस गली में ही गैस का प्रॉब्लम है और पीछे गलियों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इस गली की वजह से ही मसला आ रहा है, ये पूरी इस गली में गैस नहीं है। तो सुई गैस कंपनी में कभी जाके कोई कंप्लेन नहीं की? हो सकता है कोई लाइन टूटी हुई हो या कुछ भी हो चुकी है कंप्लेन, एक से 10 दफा कंप्लेन जा चुकी है, यहाँ पे एहतजाज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन वो टरखा दिया जाता है कि जी हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस आएंगे चेक करेंगे, उसके बाद से कोई नहीं आया। और रिक्वेस्ट हमारी इससे सिंध गवर्नमेंट से है, मेन चीज़ ख़ास तौर पर सईद गनी भाई से, कि भाई इस एरिया में आएँ, चेक करें। एटलीस्ट आप ये तो देखें कि कितने मसले मसाइल हैं इस गली में, आपको वोट भी दे रहे हैं लोग, फिर भी आपके मसले यही हैं कि जी गैस का प्रॉब्लम आप हल नहीं करके दे रहे। सईद गनी के भाई हैं फरहान गनी, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उसमें इलेक्ट हुए। तो हमें तो ये चीज़ चाहिए ना कि गैस का जो बुनियादी मसला है वो हल होना चाहिए। चलें, इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो नहीं कर सकते या जो भी मसले हैं, लेकिन गैस का मसला उनके हाथ में है। ये चीज़ मेहरबानी करके ये चीज़ उन तक पहुंचाएं कि भाई ये चीज़, ये मसला हल होना चाहिए। ठीक है जी, जरूर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह फातिमा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितने महीने से गैस नहीं आ रही? इधर हो गए कम से कम 1 साल तो हो गया, गैस नहीं आ रही। खाना किस पे पकाते हैं? लकड़ियों पे। लकड़ियाँ रोज लाते हैं या हफ्ते की? लकड़ियाँ खरीद के पता मिलती थी, लेकिन अब पैसों की दे रहे हैं। पैसों की कितनी आती है? एक दिन में कितने की लकड़ियाँ? 1 कट्टू आ जाता है। वो कितने दिन चलता है? 1 दिन भी नहीं चलता, सुबह शाम को दोबारा आना पड़ता है। अच्छा, लकड़ियाँ कराची वालों को कहाँ से जलाने आ गई? अब ये सीखा कैसे लकड़ियाँ जलाना? पहली तो बात ये, हम कराची वाले हैं भाई, हमें तो लकड़ियाँ जलाना ही नहीं आती। हम कोई गांव देहात में थोड़ी रहे हैं कि बचपन से लकड़ियाँ जलाते हैं। कैसे पता चला कि लकड़ियों को इस तरह से जलाया जाता? बड़ा मुश्किल होता है। बस वक्त तो हर चीज सिखा। पेट्रोल वगैरह डाल के कुछ क्या करते हैं? ये थैली वगैरह लगा के जी जल जाती है। अच्छा, तो फिर उसी पे सुबह उठती हैं, नींद में दिल भी नहीं करता उठने का, उठ के फिर पहले लकड़ियाँ जलाओ, फिर चाय बनाओ, फिर सारी चीजें करो, वो सारी चीजें जी बस करनी पड़ती है, फिर क्या करें, मजबूरी है। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे घर हैं, फिर किस तरह से लकड़ियां जलाती हैं, किस तरह से उन लोगों को साइड पे रखती हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, क्या किस तरह से, वो थोड़ा सा बताएं। बस नाश्ता बना लेते हैं, फिर दिन में अल्लाह मालिक है, फिर दिन में बनाते हैं खाना वाना बच्चों को सुला के। ऐसे गर्मियों में लकड़ियों से कितनी गर्मी हो जाती घर में? बहुत गर्मी हो जाती है, हीट होती होगी ना। अभी तो फिलहाल खुला मकान है हमारा, बहुत खुला मकान है, उधर लकड़ियाँ जलाते हैं हम। किराए के मकान है, 3000 का किराया भी चढ़ा हुआ है हमारा। कितना किराया आप? 3 महीने का 12,000 1 महीने का है। तो आपने किराया कितने महीने का नहीं दिया? 3 महीने का नहीं दिया हम। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। क्यों? कोई काम करने वाला नहीं? और मेरे बीमार है, वो पहले टीबी थी उसको, अब सांस का मरीज है। कमाने वाला कोई नहीं? एक है, वो 12,000 लेके आता है बस, वो भी शादीशुदा है। मैं खुद घरों में काम करती हूँ, 2 घरों में, इतनी पेमेंट नहीं है, 2500 रुपए है, वो महीने में पहले ला के खुला देती। क्या काम करती हूँ? झाड़ू पोछे का 2500 देते हैं। ठीक है, स्पीचलेस। ये सारी बातें सुन के ना मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ कि आप जब मैं ब्रेक पे गई तो आप देख रहे थे मैं यहाँ इलाके वालों से बात करी थी। अब मैं एक घर में आई हूँ जहाँ पे ये चाय बन रही है। सुबह से उन्होंने नाश्ता नहीं किया था तो अब लकड़ी पे चाय बन रही है जिसमें धुआं जो है वो शदीद किस्म का उठ रहा है। और इनका घर भी आप देख सकते हैं कि इस घर में सैन के बीचों बीच ये इस तरह से लकड़ियों से जो है ये अपने घर का खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। इनको कितनी मुश्किल होती होगी। दीवारों की अगर आप हालत देखें तो बिल्कुल काली इनकी दीवारें हुई हुई हैं। धुआं कितना ज्यादा है। मैं तो थोड़ी देर के लिए आई हूँ तो धुआं थोड़ा इरिटेट कर रहा है। ये तो यहाँ पे रहते हैं तो इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। ये बच्ची यहाँ पे मौजूद है, मेरे ख्याल से यही खाना वाना बनाती से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ही खाना बनाती हूँ, मेरी बड़ी बहन ऊपर है। हमारी मम्मा का इंतकाल हो गया तो हम 4 बहनें घर में हैं। हम खुद ही खाना बनाते हैं। जब सुबह स्कूल जाना था, स्कूल भी जाना था, सुबह सुबह आग जला के खाना बनाना होता है तो आग जलाने में बहुत मुश्किल होती है, हाथ भी जल जाता है। फिर सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है तो इस वजह से सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है ताकि हम आग पहले जला के फिर रोटी बना के तब जा सके। ऐसे जाया नहीं जाता, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। गैस नहीं होता, गैस हो तो हम बहुत जल्दी से खाना बना के स्कूल जल्दी जा सकते हैं। तो अक्सर हमें स्कूल से देर हो जाती है लकड़ी होने की वजह से। तो गैस प्लीज़ आ जाए, गैस तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो धुआं है ये एक तो ये आग जलाना भी बड़ा मुश्किल है, बार बार जलती है फिर बुझ जाती है। तो ये जो धुआं है ये कितना सांस में कितना मुश्किल होती है आपको ये जब जलता है? ये जब हाथ में काले हो जाते हैं, सांस में बहुत खांसी हो जाती है, एकदम से इतना खांस हो जाता है कि आंखों में से पानी आने लग जाता है। ये बंद हो जाता है पूरा घर, तो ना दरवाजा तो हम बंद रखते हैं, ऊपर सारा धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर हमें गेट खोलना पड़ता है ताकि धुआं बाहर जाए। आंखों में से आंसू ही नहीं रुकते, हाथ भी काले हो जाते हैं, जल भी जाते हैं आग की वजह से। बस फिर धुआं बहुत तंग करता है ज़्यादातर। कभी कभी गीली लकड़ी भी होती है तो आग जलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो पूरी माचिस भी ख़त्म हो जाती है तब कहीं आग जलती है। अच्छा नाजरीन, ये चीज़ आपने अब ये सूरत हाल देखी है कि अगर लकड़ी गीली है तो इनको जलाने में भी मुश्किल है। अब ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, इंशाल्लाह कल को ये जवान होगी, फिर इंशाल्लाह आपको जिस तरह से बता बच्चियां घर में तो रखी नहीं जाती, शादी की जाती है। अब इस तरह से अगर ये बच्चियां हमारे कराची शहर की छोटी छोटी उम्रों में लकड़ियों के सामने बैठ के लकड़ियां जला के अपने हाथ मुंह पैर सब काले कर लेंगी, क्योंकि खूबसूरती आपको पता है कि वो ज़्यादा काउंट होती है। तो इस तरह से फिर आगे जाके इन फ्यूचर इनको ये मसाइल भी सामना करना पड़ेगा। इन मसाइलों का भी जो आपको पता है कि ज़रूरी है कि इनकी रंगत ख़राब हो जाती है, रंग काले, हाथ पाँव काले, चेहरा, फिर हाथ जल जाते हैं। इनको ये सारी मुश्किलात भी हैं। जिस तरह से इनकी आग जल रही थी फिर अब बुझ गई, अब इसमें से धुआं उठ रहा है, ये भी एक मुश्किल है। और ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इस एरिए को गैस दी जाए। यहाँ पे सईद गनी साहब के लिए मैसेज भी दिया गया है। अल्लाह करे कि ये मैसेज जब उन तक पहुँचे तो वो यहाँ ज़रूर गैस जो है इस इलाके को दें ताकि इनकी मुश्किल हल हो जाए। अब हम जाएंगे जी, यहाँ से बाहर जाएंगे और हम दूसरा घर भी आपको दिखाएंगे। आप वहाँ भी देखिएगा कि इस इलाके में एक तो घर किस तरह के बने हुए, फिर वहाँ लकड़ियों में आग जलाना कितना मुश्किल और कितना परेशान कुन है। तो आइए चलते हैं दूसरे घर। अच्छा जी नाजरीन, अब मैं दूसरे घर में आ चुकी हूँ और आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इनका जो पूरा घर है ना, दीवारें छत सब काली हो चुकी हैं इस धुएं की वजह से। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये जो है खाना बना रही है, आज इनके यहाँ कोरमा बन रहा है, तो आज मैं इनसे बात भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, ये रोज सालन इसी लकड़ियों पे बन रहा है? जी जी बिल्कुल। और इसको जलाती कैसे हैं? इसे वो फ्यूजिंग की मदद से जलाती हूँ मैं काफी देर। अच्छा ये मेरे पूछने का मकसद ये है कि शुरू से तो कभी लकड़ियां नहीं जलाई ना, अब गैस नहीं आ रही इसलिए ये कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। इसकी तो हीट भी मेरे हाल से बहुत जालिम लगती है, क्योंकि मुझे बहुत फील हो रही है। बहुत होती है, आंखों में धुआं बहुत लगता है, बैठा नहीं जाता, बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें। अब ये टावर पे रख के तो पकाने से रहे हम लोग, सबका गुजर होता है, इसलिए बहुत परेशानी है, हमें मुश्किल होती है। तो ये लकड़ियां खरीद के लाते हैं या बाहर कहीं से किसी कारखाने से किस तरह से लाते हैं? कभी खरीद के लाते हैं, कभी दोस्यार से ले आते हैं जिनके कारखाने हैं। मगर इसमें भी बहुत मसला हो रहा है, बरूदा वगैरह लेने का, लकड़ी लेने का बहुत परेशानी हो रही है हमें। तो अच्छा ये आपके इलाके में कितने अरसे से गैस नहीं आ रही? कम से कम 6 महीने से तो ज्यादा ही हो गया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। चाय भी सुबह लकड़ी उठते ही जलानी पड़ती है? जी जी, लकड़ियों पे ही सब कुछ बन रहा है। हम लोग गैस के लिए बहुत ही तरस गए, समझो तरसे हुए बस गैस के लिए। सर्दी में जो पानी नहाने के लिए वो भी इस पे गर्म? जी, ठंडे से ही नहा रहे हैं, बच्चों को भी ठंडे से ही नहला रहे हैं। कितनी अफोर्ड कैसे करें लकड़ियाँ वगैरह हम लोग इतनी ठंड में? ठंडे से इसलिए कि लकड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते? जी जी बिल्कुल, यही बात है। बच्चे कितने हैं आप लोगों के? बच्चे हमारे 2 हैं।
अच्छा, तो ये लकड़ियों पे सालन रोटी सब लकड़ियों पे बन रहा है? नई रोटियां बाहर से आती हैं, रोटियां भी 20-25 की रोटी मिल रही है। इतनी महंगाई हो गई है, ना काम है ना कुछ है। हांडी वगैरह बस इस पे बना रहे हैं हम लोग। तो रोटी अफोर्ड होती है बाहर की? अगर आप कितनी रोटियां 6 भी अगर मंगवाते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 150-200 की रोटी रोज? अफोर्ड तो नहीं कर सकते मगर मजबूरी है, क्या करें, पेट की खातिर तो करना पड़ेगा बिल्कुल। कोई गवर्नमेंट को किसी क्योंकि सुई गैस कंपनी से भी आप लोग गए, आपके इलाके वाले कंप्लेन की, हमें जो आला ओहदों पे लोग हैं, जो रियासत पे बैठे हुए लोग हैं, जो सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो आप कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? हाँ, ये कि हम पे रहम खाएं, गैस वगैरह की वजह से हम पे रहम खाएं, ठीक है ना। बिल्कुल, कल भी हम लोग वोट देकर अच्छा होता, नहीं देकर आते तो फिर सही होता। बिल्कुल भी अपने घर में हर चीज इन्होंने रखी हुई है, कराची वालों को परेशान करके रखा हुआ है। थोड़ा सा ख्याल करें हमारा भी, वरना तो फिर बिल किस चीज के भेज रहे हैं लोग। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं दूसरे घर जाऊंगी, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, आप यकीन करें, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे इतनी शदीद हीट लग रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ ये औरतें किस तरह से खाना बनाती होंगी, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह, ये जैसी हैं वैसी मैं हूँ, हम एक तरह के इंसान हैं। जैसे मुझे हीट लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे इन लोगों को भी होती होगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, पता नहीं ये लोग कैसे मजबूरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मेरी अपील है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यहाँ आए, इन लोगों के लिए काम करें, इन लोगों को गैस दें ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो। अब मैं ज़रा दूसरे घर जाती हूँ और वहाँ आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की भी सूरत हाल, और यहाँ इनका छत, दीवारें, ये सब आप देख रहे हैं कि घर की क्या हालत हो चुकी है। आइए चलते हैं जी नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि अब मैं एक दूसरी लोकेशन पे आई हूँ, दूसरे घर में आई हूँ, वहां भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि शायद ये प्लान हुआ था किसी एक घर में जहां इन्होंने दिखाया, शायद ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको 3-4 घर दिखा रही हूँ और वहां की दीवारों की भी हालत दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो एक लंबे अरसे से लकड़ियां जला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा कुछ हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखें, ये तकरीबन 1 महीने पहले इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने कलर करवाया है, फिर भी ये देखिए दीवार का क्या हाल है। और इस टाइम भी इनके यहाँ लकड़ियां जल रही हैं और इनके यहाँ चाय बन रही है। इसी तरह से ये लोग अपना जो है घर में नाश्ता, चाय और खाना सारी चीजें करते हैं। इधर ये हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे अब बात करूंगी और मैं भी नीचे ही बैठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा कराची की आवाज में सिलसिला कुछ इस तरह का हो चुका है कि मुझे भी इनके साथ नीचे बैठ के बात करनी पड़ रही। चले, मेरी कोई मसला नहीं, जहाँ ये बैठ रहे हैं हम भी कराची की आवाम है, इनके मसाइल के लिए जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि इनके साथ बैठ के महसूस करूँ कि इनको कितनी मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, सुबह के नाश्ते की चाय बन रही है? नहीं, ये दोपहर की चाय बन रही है खाने। तो सुबह उठ के कितनी देर पहले, अगर बच्चों ने स्कूल जाना है, आपको कितनी देर पहले उठना? बच्चे 8:30 बजे काम पे जाते हैं और दोनों बेटे काम पे जाते हैं, मेरे शोहर काम पे जाते हैं, उनको नाश्ता बना के देना होता है। फिर उसके बाद सफाई काम करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, खाना पकाने में रहते हैं, पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। काले बर्तन हो जाते हैं, हाथ पाँव ऐसे काले हो जाते हैं, आपके सामने ये देखो। अच्छा, ये लकड़ी पे जो बर्तन होते हैं वो काला उनमें ज्यादा होती है, उनको धोना कितना मुश्किल होता है? उसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तो, हमारे हाथ थक जाते हैं धो के, पूरा दिन इसी में रहते हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है। आप करवा दें, हमारा कोई आसान काम करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गैस आप लोगों क्या एक लंबा अरसा हो गया नहीं आ रही, और आप लोग 2 साल से नहीं आ रहा हमारे, तो यहाँ पे रमजान आता है फिर भी नहीं आता, तो वैसे भी नहीं आता, 2 साल से नहीं हमारे। तो रमजान में तो बंदे को पूरा दस्तरखान भरना होता, पकोड़े, समोसे, हर एक चीज बिल्कुल पूरा करना होता है, फिर भी क्या करें, सहरी बनानी होती है जब भी नहीं होता, अफ्तारी बनाए जब भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान है हम लोग। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये आप देख लें कि अभी भी यहाँ आग जल रही है और इतने सारे घरों का विजिट करवाने का मकसद ये था कि आप लोग देख लें कितनी मुश्किल इन लोगों को हो रही है। इस इलाके में एक लंबे अरसे से गैस नहीं आ रही और ये आवाज़ अल्लाह करे कि बहुत आगे चली जाए और इनका काम जल्द से जल्द हो, इस इलाके को गैस मिले, गैस उस तरह से मिले जैसे पूरे कराची को मिल रही है। लोड शेडिंग का जो टाइम है वो आप ज़रूर रखें, पर इनको गैस तो दें ताकि ये उस टाइमिंग में अपने घर का खाना पकाएं और इनकी ज़िंदगी आसान हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट आनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।